नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां पहुंचे। शहबाज शरीफ की आज के दिन में दूसरी लीक ऑडियो में क्या खौफनाक इंकशाफ हो गया है। आजम सवाती के बाद किस लीडर की गिरफ्तारी की खबर आ गई है और एक ताकतवर खातून की एक अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको DGISI के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये खबर बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। अब इसी खबर के मुतल्लिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो इसी वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नया ऑपरेशन किया गया। ये एक बहुत हसास नोयत की खबर है। ये खबर उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, यानी शहबाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गए तो पीछे ये ऑपरेशन हो गया। अब इस ऑपरेशन के जो दो किरदार हैं उनके नाम भी बाकायदा तौर पर सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब इस ऑपरेशन के मुतल्लिक इन दोनों किरदारों की बाज़ाब्ता तौर पर शनाख्त हो गई है। अब ये जो ऑपरेशन है ये उस वक्त किया गया जब रेड जोन की हसास तरीन इमारत में एक ताज़ा तरीन, एक खुफिया और एक बहुत गैर मामूली किस्म की सरगर्मी हुई और दो अहम शख्सियात रेड जोन की एक इंतहाई हसास इमारत में पहुंची। अब ये दोनों शख्सियात जिनका ताल्लुक GHQ से है उनका नाम भी आपको सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, इसको अमली तौर पर जेल में बदल दिया गया है। यहां पर कंटेनर्स के पहाड़ खड़े किए गए हैं। फैजाबाद का जो दाखिली रास्ता है जिससे 6 किलोमीटर बाएं जानिब GHQ है और 7 किलोमीटर दाएं जानिब रेड जोन है, यहां पर दर्जनों की तादाद में कंटेनर्स हैं और यहां तक के रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कंटेनर्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। अब इसी पूरी सूरत हाल में रेड जोन की एक हसास इमारत में GHQ के हवाले से एक बहुत अहम नोयत की सरगर्मी हुई है, यानी वो रेड जोन जहां ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, दफ्तर खारजा, PTV और रेडियो पाकिस्तान जैसी हसास इमारतें हैं और जो गैर मुल्की अहम तरीन सफारत खाने हैं वो भी रेड जोन में कायम हैं। लेकिन अब एक हसास इमारत में GHQ से जुड़ी हुई दो इंतहाई अहम शख्सियात पहुंची और यहां जो अब ताज़ा तरीन सरगर्मी हुई है इसका ताल्लुक कुछ ताकतवर जनरल से भी है। अब इन्हीं जनरल्स में जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है और जनरल बाजवा अब ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में रेड जोन की हसास इमारत में GHQ से जुड़ी हुई एक नई गैर मामूली सरगर्मी हुई है जिसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर से है, जो कि 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे थे। अदरवाइज यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है ये 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है, लेकिन चूंकि नए आर्मी चीफ के लिए जो फाइल मूव होती है GHQ से वो अमूमन 2 से 3 हफ्ते पहले मूव हो जाती है, इसलिए जनरल आसिम मुनीर अगला आर्मी चीफ बनने के लिए एलिजिबल हैं और इसी वजह से उनका नाम बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया जा रहा है
और इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में वो पहले नंबर पर है। DGISI रह चुके हैं और गुजरांवाला की कोर भी कमांड कर चुके हैं। अब जो सरगर्मी हुई है GHQ से रिलेटेड द रेड जोन की एक हसास इमारत में, इसका ताल्लुक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी है, क्योंकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर रहे हैं। और इससे पहले एक आम तासुर यह था कि जब मुल्क में कू होता है, जब मुल्क में मार्शल लॉ लगता है, तो उसमें रावलपिंडी कोर का बहुत अहम किरदार होता है। जनरल बाजवा 2014 में रावलपिंडी के कोर कमांडर थे जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, और इसहाक डार ने एक ब्रीफिंग में यह बताया था कि जनरल बाजवा उस वक्त मार्शल लॉ के खिलाफ थे बतौर कोर कमांडर। इसी तरह ये जो अब ताज़ा तरीन एक्टिविटी हुई है, चूंकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रावलपिंडी के कोर कमांडर भी है, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं और इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी मौजूद हैं। इसी तरह इस ताज़ा तरीन सरगर्मी का ताल्लुक जनरल अजहर अब्बास से भी है, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर चुके हैं, जनरल बाजवा के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। और इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है, पाकिस्तान की अफवाज में डिसीजन मेकिंग के हवाले से उसका किरदार बहुत अहम समझा जाता है। अब इसी एक्टिविटी का ताल्लुक जनरल नौमान, जनरल फैज हमीद से भी है, और फिर एक और जनरल जिनका नाम पहले कोई ज्यादा डिस्कस नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा उनका नाम डिस्कस किया जा रहा है, यानी जनरल आमिर। इस एक्टिविटी का ताल्लुक जनरल आमिर से भी है, जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं। अब ये जो पूरी सिचुएशन हमने आपके सामने रखी, इसको आप अपने जहन में रखें। इसी सूरत हाल में रेड जोन की इस हसास तरीन इमारत में दो इंतहाई अहम शख्सियात पहुंची, इनके नाम भी आपके सामने रखते हैं। और फिर यहां पर नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक एक फैसला कुन मशावरत भी हुई, लेकिन इसके बाद इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया। और वो ट्विस्ट ये था कि मियां नवाज शरीफ के घर से एक खबर लॉन्च करवाई गई, एक बहुत मिस्टीरियस न्यूज स्टोरी लंदन से मियां नवाज शरीफ के घर से लॉन्च करवाई गई, और उसमें कहा यह गया कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी जानिब से नए आर्मी चीफ का नाम तजवीज़ कर दिया है, और ये उनका इसरार है कि जो नाम उनकी जानिब से नए आर्मी चीफ के लिए आया है, अब उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब एक दावा यह किया गया कि जनरल बाजवा किसी और को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो ताज़ा तरीन सरगर्मी हुई है रेड जोन में, इसके मुतल्लिक कहा यह गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को मशवरा यह दिया गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर कोई मिस एडवेंचर ना किया जाए, मियां नवाज शरीफ की जाती ख्वाहिशात को सामने ना रखा जाए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाए, वरना चंद दिनों के अंदर अंदर इस हुकूमत के लिए सूरत हाल इंतहाई खराब हो सकती है। लेकिन अब इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नया ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन का ताल्लुक ISI से है। अब एक तरफ ये ऑपरेशन हुआ और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की आज के दिन में दूसरी नई और एक तबाहकुन किस्म की ऑडियो लीक हुई है। ये एक ताज़ा तरीन ऑडियो है, यानी एक ऑडियो शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रात लीक हुई थी। अब आज के दिन में एक ताज़ा तरीन शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई है, और ये ऑडियो मरियम नवाज की उस ऑडियो से मुख्तलिफ है जिसमें मरियम नवाज अपने दामाद के लिए इंडिया से एक प्लांट दरामद करवाने के एहकामात जारी कर रही थी। अब ये जो ताज़ा तरीन ऑडियो लीक हुई है, इसके किरदारों के नाम भी सामने आ गए हैं, इनके चेहरे भी सामने आ गए हैं। इस ऑडियो में क्या अल्फाज बोले जा रहे हैं वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं, और इस ऑडियो के जो किरदारों के नाम हैं और इस ऑडियो के किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, ताकि आप इन्हें अच्छी तरह शिनाख्त कर सकें। तो मामला यह है कि इस ऑडियो में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जिससे जनरल बाजवा ने शदीद तरीन नफरत का इजहार किया, और ये ऑन रिकॉर्ड जनरल बाजवा ने अपने अल्फाज में इस सियासी शख्सियत से शदीद तरीन नफरत का इजहार किया, इस पर शदीद तरीन गुस्से का इजहार किया, क्योंकि जनरल बाजवा से बराह रास्त एक सवाल किया गया था
यहां पर कुछ एंकर्स भी मौजूद थे। ये एक सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग थी, लेकिन जहां सहाफी मौजूद हों, जहां एंकर्स मौजूद हों, तो चाहे सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग हो, वहां सियासी हालात के ऊपर भी सवालात कर दिए जाते हैं। अब ये जो ब्रीफिंग थी, इसमें जहां इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवालात किए गए, वहीं पर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी 2-3 बड़े अहम और पेचीदा किस्म के सवालात किए गए। 2 सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो दीगर जनरल्स मौजूद थे उन्होंने दिए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे, खास तौर पर एक सवाल जिसका जवाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद दिया। बहुत तहम्मुल के साथ उन्होंने एक पेचीदा सवाल सुना। अब एक सहाफी ने एक सवाल ऐसा कर दिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत के मुतल्लिक, कि सब वहां पर हैरान परेशान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनरल बाजवा की इस ब्रीफिंग में इस किस्म का सवाल एक सियासी शख्सियत के मुतल्लिक किया जा सकता है। और फिर जनरल बाजवा ने जिस किस्म का जवाब दिया, उसके मुतल्लिक भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जनरल बाजवा इस किस्म का जवाब देंगे। और वो सवाल जब जनरल बाजवा से किया गया, तो वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के मुतल्लिक भी था। और जनरल बाजवा से पूछा यह गया कि आपका जो पूरा करियर है और आपका जो पूरी एक प्रोफेशनल लाइफ है और आम जिंदगी भी, इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा आपको कब आया, सबसे ज्यादा आपके लिए मुश्किल और चैलेंजिंग लम्हा कौन सा था। तो इस पर जनरल बाजवा ने एक ऐसा जवाब दे दिया जो किसी के तवक्को जिसकी कोई नहीं कर सकता था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। क्योंकि जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आया और मेरी जिंदगी का तल्ख तरीन लम्हा वो था जब अय्याज सादिक ने टांगे कांपने वाला बयान दिया। क्योंकि ये जो बयान है, असल में ये मेरे मुतल्लिक नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान की एक शिकस्त के मुतल्लिक था। पूरी दुनिया ने ये एक्नॉलेज किया था, पूरी दुनिया ने एतराफ किया कि हमने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। अभिनंदन का तैयारा गिरने की फुटेज पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया हमारी फतह को एक्नॉलेज कर रही थी, हमारी फतह का एतराफ कर रही थी। लेकिन अय्याज सादिक ने हमारी रियासत की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की और इंडिया को एक झूठा बयानिया बनाने का मौका फराहम किया। यह मेरे लिए तल्ख तरीन लम्हा था और मेरे ऊपर फौज के अंदर से भी एक दबाव था कि अय्याज सादिक के खिलाफ एक्शन किया जाए। लेकिन हमने जमहूरियत के मफाद में अय्याज सादिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और मेरे से ये जो मंसूब किया गया था टांगे कांपने वाला बयान, ये गलत था। लेकिन उसके बावजूद मैं अपना गुस्सा पी गया। अब शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक हुई है, इसमें उसी शख्सियत का जिक्र है, यानी अय्याज सादिक का जिक्र भी है। और इस ऑडियो लीक में एक नामालूम शख्स शहबाज शरीफ से यह कहता है कि सर, अय्याज सादिक ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म में से भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, यानी एक डील के तहत वो अपना शेयर मांग रहे हैं। इस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी जी बिल्कुल, बिलावल ने भी इस डील के मुतल्लिक और इस शेयर के मुतल्लिक बात की थी। इसके बाद ये नामालूम शख्स कहता है कि शहबाज साहब, अब फिर आप देख लें, हमने जफर महमूद को लगाना है और जहांजेब साहब को लगाना है। मैं फिर आपको एक फाइनल नंबर बता दूंगा जिस पर शहबाज शरीफ बोलते हैं कि वो डॉक्टर से भी शेयर कर लेना, पीपल्स पार्टी नहीं बाकियों से भी शेयर कर लें। यानी इस तरह से ओहदों की बंदर बांट हो रही थी। यह शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई है। लेकिन यहां पर DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। और जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में चीफ जस्टिस और एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया सुना दिया, एक नया और ताज़ा तरीन इंकशाफ कर दिया। लेकिन मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जो 66 सेकंड का क्लिप था, इसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। सबसे पहले
खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, यानी न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, और उसके बाद खान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ जब भी मुश्किल वक्त आता है एस्टैब्लिशमेंट से डील करके दुम दबाकर लंदन भाग जाता है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम लिया, चीफ जस्टिस का नाम लिया, और फिर खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मियां नवाज शरीफ को हमेशा रियासती ओहदेदारों के मुतल्लिक ऐसे ओहदेदार चाहिए होते हैं जो कि उसके सियासी मकासद पूरे करे। मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे ना अपना आर्मी चीफ चाहिए होता है, ना अपना चीफ जस्टिस चाहिए होता है। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक ताकतवर एजेंसी के मुतल्लिक एक वाकया सुनाया, लेकिन मीडिया ने इसे भी सेंसर कर दिया, और खान साहब ने इस 11 सेकंड के क्लिप में ये अल्फाज बोले कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो लोगों के फोन टैप करें, लोगों को धमकाएं। उनका काम लोगों को धमकाना नहीं, मुल्की सलामती का दिफा करना है। लेकिन यहां पर आजम सवाती की गिरफ्तारी के बाद एक इंतहाई तकलीफ दे और ताजा तरीन वीडियो सामने आ गई है, क्योंकि आजम सवाती को इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के वक्त की एक वीडियो भी अब सामने आई है। यह वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर भी हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात एक बड़ी पुरस्कार सिचुएशन अचानक पैदा हुई। इस्लामाबाद का जो एक फार्म हाउस है वहां पर बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई, बहुत गैर मामूली सरगर्मी हुई। आजम सवाती ने रियासती इदारों के मुतल्लिक एक ट्वीट किया था, और ये ट्वीट करने के चंद घंटे बाद इस्लामाबाद का जो एक फार्म हाउस है वहां पर छापा मारा गया। आजम सवाती यहां पर मौजूद थे, और जब यह छापा मारा गया तो आजम सवाती को मालूम नहीं था कि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर एक और मुकदमा भी इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से दर्ज किया गया था, अगरचे उसके हवाले से अदालत में कोई खास पेशरफ नहीं हो रही थी और कोई खास शवाहिद अब तक पेश नहीं किए जा सके थे। लेकिन उसके बाद एक वीडियो सामने आई, इस वीडियो में चंद किरदार भी नजर आए, और फिर पता यह चला कि आजम सवाती को उनकी एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया है, और आजम सवाती पर इल्जाम यह लगाया गया कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयान दिया है और लोगों को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की। लेकिन अब आजम सवाती की गिरफ्तारी के बाद एक ताजा तरीन दिलखराश और इंतहाई तकलीफ दे वीडियो सामने आई है, क्योंकि पहले तो आजम सवाती को सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी साहब की अदालत में पेश किया गया, जहां FIA ने आजम सवाती के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। लेकिन दूसरी जानिब अदालत में एक बड़ा इंकशाफ हो गया, वहां से एक वीडियो भी वायरल हुई और यह बताया गया कि आजम सवाती को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया और पूरी रात आजम सवाती पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। लेकिन फिर आजम सवाती की आज के दिन में अब से चंद लम्हे पहले एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई है, क्योंकि आजम सवाती खुद कैमरों के सामने आए और उनसे पूछा यह गया कि आप बताएं कि रात को आपके साथ क्या हुआ और आपको गिरफ्तार किसने किया था और हिरासत के दौरान आपके साथ क्या कुछ हुआ। अब इस पर आजम सवाती ने इंकशाफ यह किया कि उन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, और फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे कपड़े भी निकाले गए, यानी मुझे जेरे हिरासत बराना भी किया गया। ये आजम सवाती ने इंकशाफ किया। लेकिन अब पहली मर्तबा इमरान खान साहब का इस पूरी सूरत हाल में रद्द अमल सामने आया है। तहरीक इंसाफ का पहला रिएक्शन सामने आया है, और इस रिएक्शन में कहा यह गया है कि आम तासुर यह है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस खत्म होने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट की हमायत है। यह फैसला पाकिस्तान की आवाम के मुंह पर और निजाम इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा है। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर उन्हें नंगा करके मारना एक बहुत बड़ा जुल्म है। वो एक बुजुर्ग हैं, एक नाना हैं, एक दादा हैं। एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि उनकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी। फिर यह भी कहा गया कि हमें पता है हम आपसे कमजोर हैं,
इसलिए आपसे इस्तदा यह है कि आप पार्टी के किसी जवान को पकड़ लें, लेकिन बुजुर्गों को इस तरह से बरहना ना करें। यह तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल रद्दे अमल आया है। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के हवाले से भी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इमरान खान साहब को दोबारा से असेंबलियों में जाने का मशवरा दिया गया था और फिर यह कहा गया था कि अगर पीटीआई असेंबलियों में चली जाए तो मसाइल का हल निकल सकता है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस कोई वसी तर काबिल अमल फार्मूला बनाए, एक वसी तर इत्तफाक राय से फार्मूला बनाया जाए नए इलेक्शन के लिए, तो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ खान साहब बैठने के लिए तैयार हैं और नए इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां पर पहुंचे और उन्होंने बहाली के अमल की निगरानी की। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।